हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम उमर जॉनसन की किताब द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। यह पुस्तक जीवन में आप जो चाहते हैं उसे प्राप्त करने के लिए मैनिपुलेशन का उपयोग करने के लिए एक व्यापक गाइड है। अब इससे पहले कि आप एक गलत विचार प्राप्त करें, मैनिपुलेशन करना कोई बुरी बात नहीं है। वास्तव में इसका उपयोग अच्छे और बुरे दोनों के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, माता पिता अपने बच्चों को अपनी सब्जियां खाने के लिए मैनिपुलेशन का उपयोग कर सकते हैं, या एक विक्रेता आपको अपना उत्पाद खरीदने के लिए मैनिपुलेशन का उपयोग कर सकता है। मैनिपुलेशन को प्रभावी ढंग से उपयोग करने की कुंजी ये है कि इसे इस तरह से किया जाए जो सूक्ष्म हो और दूसरे व्यक्ति को यह महसूस ना हो कि उनके साथ छेड़छाड़ की जा रही है। इस पुस्तक में उमर जॉनसन आपको सिखाती है कि कैसे करना है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों को हमेशा वह मिल जाता है जो वे चाहते हैं? क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आप दूसरों के द्वारा मैनिपुलेशन कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो आप अकेले नहीं हैं। मैनिपुलेशन एक शक्तिशाली उपकरण है जिसका उपयोग अच्छे या बुरे के लिए किया जा सकता है। अपनी पुस्तक द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन में उमर जॉनसन ने जीवन में आप जो चाहते हैं उसे प्राप्त करने के लिए मैनिपुलेशन का उपयोग करने के रहस्यों का खुलासा किया है। वह लोगों के साथ तालमेल बनाने से लेकर बॉडी लैंग्वेज पढ़ने से लेकर दूसरों को रिझाने के लिए भावनात्मक अपील का इस्तेमाल करने तक कई तरह के विषयों को कवर करती हैं। यदि आप सीखने में रुचि रखते हैं कि अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मैनिपुलेशन का उपयोग कैसे करें, तो यह पुस्तक आपके लिए है। यह एक मूल्यवान संसाधन है जो आपको अधिक सफल और प्रभावशाली व्यक्ति बनाने में मदद कर सकती है। दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट, कि हम लोग स्क्रिप्टिंग पर काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन व्यूज और सब्सक्राइबर इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। तो हमारा आपसे अनुरोध है कि अगर आप वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक करके कमेंट भी कर दीजिए। इसके अलावा हमारी ओल्ड बुक समरीज भी आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, हमें थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। इसके अलावा आप इन सभी बुक्स की बेस्ट बाय लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से जाके आप इन बुक्स को परचेज कर सकते हैं। तो आइए अब वीडियो को आगे पुश करते हैं। उमर जॉनसन एक सेल्फ हेल्प लेखक हैं जिन्होंने व्यक्तिगत विकास, व्यवसाय और वित्त जैसे विषयों पर कई पुस्तकें लिखी है। उनकी पुस्तकों का 20 से अधिक भाषाओं में अनुवाद किया गया है और दुनिया भर की इसकी 10 लाख से अधिक प्रतियां बिक चुकी हैं। जॉनसन एक पूर्व कॉर्पोरेट कार्यकारी हैं। उन्होंने अपनी नौकरी से निकाले जाने के बाद लेखन की ओर रुख किया। उन्होंने एक बर्खास्त कार्यकर्ता के रूप में अपने अनुभवों और स्वरोजगार की अपनी यात्रा के बारे में लिखना शुरू किया। उनकी पहली पुस्तक हाउ टू ओवरकम योर सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स एंड अचीव एनीथिंग यू वांट 2012 में प्रकाशित हुई थी। पुस्तक बेस्ट सेलर बन गई और जॉनसन के करियर को स्वयं सहायता लेखक के रूप में लॉन्च करने में मदद मिली। जॉनसन ने तब से कई और किताबें लिखी है, जिनमें द क्लियर इंस्टिंक्ट, हाउ टू मास्टर इट एंड अचीव एनीथिंग दैट यू वांट, द 7 इम्यूटेबल लॉज ऑफ फास्ट वेल्थ बिल्डिंग, हाउ टू गेट रिच क्विक और मैनेजिंग योर इमोशन क्रिटिकली शामिल हैं। अपने जीवन पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए कदम पाठकों द्वारा उनकी व्यवहारिक सलाह और प्रेरक कहानियों के लिए उनकी पुस्तकों की प्रशंसा की गई है। जॉनसन एक लोकप्रिय वक्ता हैं और दुनिया भर के रेडियो और टेलीविज़न शो में दिखाई दिए हैं। ऑनलाइन और प्रिंट प्रकाशनों में भी उनका नियमित योगदान है। वह सेल्फ हेल्प के प्रबल पक्षधर हैं। उनका मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की क्षमता होती है। तो आइए इस पुस्तक को हम कुछ चैप्टर के माध्यम से समराइज करते हैं ताकि आसानी हो हमें समझने में। तो इसका चैप्टर नंबर 1 है द बेसिक्स ऑफ मैनिपुलेशन। इस अध्याय में लेखक मैनिपुलेशन की मूल बातों पर चर्चा करते हैं, जिसमें यह शामिल है कि यह क्या है, यह कैसे काम करता है और लोग इसे क्यों करते हैं। वह मैनिपुलेशन का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के तरीकों के बारे में कुछ टिप्स देते हैं। व्हाट इज मैनिपुलेशन? मैनिपुलेशन क्या है? मैनिपुलेशन किसी को कुछ ऐसा करने के लिए प्रभावित करने का एक कार्य है जो वे अन्यथा नहीं कर सकते। यह अनुनय, धोखे और ज़बरदस्ती से विभिन्न तरीक़ों से किया जा सकता है। मैनिपुलेशन कैसे काम करता है? हाउ डज मैनिपुलेशन वर्क? मैनिपुलेशन लक्ष्य की कमजोरियों का फ़ायदा उठाकर काम करता है। ये कमजोरियां भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक या शारीरिक भी हो सकती हैं।
एक बार मैनिपुलेटर ने लक्ष्य की कमजोरियों की पहचान कर ली तो वे उन्हें अपने लाभ के लिए उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक मैनिपुलेटर लक्ष्य के अस्वीकृत के डर का उपयोग उन्हें कुछ ऐसा करने के लिए कर सकता है जो वे नहीं करना चाहते हैं, या वे मैनिपुलेटर को लाभ पहुंचाने वाले कुछ करने के लिए अनुमोदन के लिए लक्ष्य की आवश्यकता का उपयोग कर सकते हैं। लोग मैनिपुलेशन क्यों करते हैं? Why do people manipulate? लोग दूसरों के साथ छेड़छाड़ क्यों कर सकते हैं? इसके कई कारण हैं। कुछ लोग इसे जो चाहते हैं उसे पाने के लिए करते हैं, जबकि अन्य इसे शक्तिशाली या नियंत्रण में महसूस करने के लिए करते हैं। फिर वे दूसरे लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वे असुरक्षित हैं या उनका आत्मसम्मान कम है। मैनिपुलेशन का प्रभावी ढंग से उपयोग कैसे करें? हाउ टू यूज मैनिपुलेशन इफेक्टिवली। यदि आप मैनिपुलेशन का उपयोग करने जा रहे हैं तो उसे इस तरह से करना महत्वपूर्ण है जो नैतिक और प्रभावी हो। उसके लिए यहाँ कुछ टिप्स हैं। अपने स्वयं के उद्देश्यों से अवगत रहें। सुनिश्चित करें कि आप स्वार्थी कारणों से किसी के साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। लक्ष्य की भावनाओं का सम्मान करें। किसी को चोट पहुंचाने या उसका शोषण करने के लिए मैनिपुलेशन का उपयोग ना करें। अपने इरादे के बारे में ईमानदार रहें। लक्ष्य को धोखा देने की कोशिश मत करो। अपने कार्यों के संभावित परिणाम से अवगत रहें। सुनिश्चित करें कि आप ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं जो लक्ष्य या स्वयं को नुकसान पहुंचा सकता है। चैप्टर नंबर 2, बिल्डिंग ए रिपोर्ट। इस अध्याय में लेखक दूसरों के साथ संबंध बनाने के महत्व पर चर्चा करते हैं। वह इसे कैसे करना है इस पर सुझाव देते हैं, जिसमें मिररिंग, मिलान और कहानी सुनना शामिल है। संबंध क्या है? व्हाट इज रिपोर्ट? तालमेल आपसी विश्वास और समझ की भावना है। सफल संबंध बनाने के लिए आवश्यक है। जब आपका किसी के साथ तालमेल होता है तो आप उन्हें प्रभावित करने में सक्षम होने की अधिक संभावना रखते हैं। कैसे संबंध बनाएं? हाउ टू बिल्ड रिपोर्ट। संबंध बनाने के कई तरीके, यहाँ कुछ सलाह है। मिररिंग दूसरे व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज की नकल करने की क्रिया है। यह दूसरे व्यक्ति को यह महसूस कराकर तालमेल की भावना पैदा करने में मदद कर सकता है कि आप उसी तरंग-दैर्ध्य पर हैं। मेल मिलान, मैचिंग। मिलान दूसरे व्यक्ति के साथ मेल खाने के लिए अपने स्वयं के व्यवहार को समायोजित करने की क्रिया है। यह आपके बोलने के लहजे, बोलने की गति और यहाँ तक कि आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले शब्दों को समायोजित करके किया जा सकता है। कहानी सुनाना, स्टोरी टेलिंग। कहानी सुनाना तालमेल बनाने का एक शानदार तरीका है, क्योंकि ये आपको व्यक्तिगत स्तर पर दूसरे व्यक्ति से जुड़ने की अनुमति देता है। जब आप कोई कहानी सुनाते हैं तो आप दूसरे व्यक्ति के साथ अपना एक हिस्सा साझा कर रहे हैं, जो विश्वास और समझ बनाने में मदद कर सकता है। तालमेल क्यों महत्वपूर्ण है? वाई इज रिपोर्ट इम्पोर्टेंट? तालमेल कई कारणों से महत्वपूर्ण है। सबसे पहले, यह आपको दूसरों के साथ विश्वास और समझ बनाने में मदद कर सकता है। दूसरा, यह आपको अधिक प्रेरक बना सकता है। और तीसरा, यह आपको मजबूत संबंध बनाने में मदद कर सकता है। अब आइए देखते हैं चैप्टर नंबर 3, रीडिंग बॉडी लैंग्वेज। इस अध्याय में लेखक हाव भाव पढ़ने के महत्व पर चर्चा करता है। वह इसे कैसे करना है इसके बारे में सुझाव प्रदान करते हैं, जिसमें सामान्य बॉडी लैंग्वेज, संकेतों की पहचान करना और उनकी व्याख्या शामिल है। बॉडी लैंग्वेज क्या है? व्हाट इज बॉडी लैंग्वेज? बॉडी लैंग्वेज एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है जिसका उपयोग हम अपने विचारों, भावनाओं और इरादों को व्यक्त करने के लिए करते हैं। इसका उपयोग खुशी से लेकर दुख और क्रोध तक भावनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला को व्यक्त करने के लिए किया जा सकता है। बॉडी लैंग्वेज कैसे पढ़ें? हाउ टू रीड बॉडी लैंग्वेज। हाव भाव पढ़ने की अपनी क्षमता को बेहतर बनाने के लिए आप कुछ चीज़ें कर सकते हैं। सबसे पहले आपको लोगों द्वारा उपयोग की जाने वाली विभिन्न बॉडी लैंग्वेज संकेतों के बारे में पता होना चाहिए। कुछ सामान्य बॉडी लैंग्वेज संकेतों में शामिल हैं आँख से संपर्क, आई कॉन्टैक्ट। नेत्र संपर्क संचार का एक शक्तिशाली रूप है। इसका उपयोग रुचि, ध्यान और प्रवृत्ति दिखाने के लिए भी किया जा सकता है। चेहरे का भाव, फेशियल एक्सप्रेशन। चेहरे के भाव संचार का एक और शक्तिशाली रूप है। उनका उपयोग भावनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला को व्यक्त करने के लिए किया जा सकता है, खुशी से लेकर दुख तक, क्रोध तक। शरीर मुद्रा, बॉडी पोस्चर। विभिन्न प्रकार की भावनाओं को संप्रेषित करने के लिए शारीरिक मुद्रा का भी उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, जो लोग आत्मविश्वासी और सहज महसूस कर रहे हैं वे अक्सर सीधे खड़े होंगे और आंखों से संपर्क बनाएंगे। जो लोग असुरक्षित या असहज महसूस कर रहे होंगे वे अपने कंधों को झुका सकते हैं और आंखों से संपर्क
से बच सकते हैं। इशारे, जेस्चर्स, इशारे अशाब्दिक संचार का दूसरा रूप है। उनका उपयोग किसी बिंदु पर जोर देने के लिए, सहमति या असहमति दिखाने के लिए, या केवल भावनाओं को व्यक्त करने के लिए किया जा सकता है। बॉडी लैंग्वेज की व्याख्या कैसे करें? हाउ टू इंटरप्रेट बॉडी लैंग्वेज। एक बार जब आप लोगों द्वारा उपयोग की जाने वाली विभिन्न बॉडी लैंग्वेज संकेतों से अवगत हो जाते हैं तो आपको उनकी व्याख्या करना सीखना होगा। यह मुश्किल हो सकता है क्योंकि संदर्भ के आधार पर बॉडी लैंग्वेज की व्याख्या अलग अलग तरीक़ों से की जा सकती है। हालांकि कुछ सामान्य नियम हैं जिनका आप अनुसरण कर सकते हैं। संदर्भ पर विचार करें। कंसाइडर द कॉन्टेक्स्ट। बॉडी लैंग्वेज की हमेशा स्थिति के संदर्भ में व्याख्या की जानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई आँख से संपर्क कर रहा है और मुस्कुरा रहा है तो संभावना है कि वह मित्रवत और स्वीकार्य महसूस कर रहे हैं। हालांकि अगर कोई आपके बहुत करीब खड़े होने के दौरान आँखों से संपर्क बना रहा है और मुस्कुरा रहा है तो यह संभव है कि वे धमकी या आक्रामक महसूस कर रहे हैं। समग्र संदेश पर ध्यान दें। पे अटेंशन टू द ओवरऑल मैसेज। शारीरिक भाषा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का सिर्फ एक हिस्सा है। आपको अन्य अशाब्दिक संकेतों पर भी ध्यान देना चाहिए, जैसे स्वर का, चेहरे का भाव। समग्र संदेश पर ध्यान देकर आप ये बेहतर ढंग से समझ सकते हैं कि दूसरा व्यक्ति क्या महसूस कर रहा है और क्या सोच रहा है। चैप्टर नंबर 4, यूजिंग इमोशनल अपील्स। एक भावनात्मक अपील क्या है? व्हाट इज एन इमोशनल अपील? एक भावनात्मक अपील, जिसे करुणा के रूप में भी जाना जाता है, एक प्रकार की प्रेरक अपील है जो दर्शकों को प्रभावित करने के लिए भावनाओं का उपयोग करती है। विज्ञापन, मार्केटिंग और राजनीति में अक्सर भावनात्मक अपील का इस्तेमाल किया जाता है। वे लोगों से कार्रवाई करवाने में बहुत प्रभावी हो सकते हैं, चाहे वह कोई उत्पाद खरीदना हो, किसी उम्मीदवार के लिए मतदान करना हो या किसी कारण के लिए दान हो। भावनात्मक अपील कैसे काम करती है? हाउ डू इमोशनल अपील वर्क? भावनात्मक अपील दर्शकों की भावनाओं में दोहन करके काम करती है। जब लोग मजबूत भावनाओं को महसूस कर रहे होते हैं तो वे जो सुन रहे होते हैं उनके द्वारा राजी होने की अधिक संभावना होती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई व्यक्ति क्रोधित महसूस कर रहा है तो इस बात की अधिक संभावना है कि वे किसी ऐसे तर्क से राजी हो जाएं जिससे उन्हें और भी अधिक गुस्सा महसूस हो। भावनात्मक अपील के प्रकार। टाइप्स ऑफ इमोशनल अपील्स। भावनात्मक अपील की कई अलग अलग प्रकार हैं। कुछ सबसे आम में शामिल हैं। डर की अपील, फियर अपील्स। डर की अपील दर्शकों को डराने के लिए डिजाइन की गई है। ये उन छवियों या कहानियों का उपयोग करके किया जा सकता है जो भयावह या धमकी देने वाली भाषा का उपयोग करके लोगों को कार्रवाई करने के लिए डर अपील बहुत प्रभावी हो सकती है, जैसे सुरक्षा प्रणाली खरीदना या ब्लू शॉट प्राप्त करना। दृष्टिकोण अपील, अप्रोच अपील्स। दृष्टिकोण अपील को दर्शकों को अच्छा महसूस कराने के लिए डिजाइन किया गया है। यह छवियाँ या कहानियों का उपयोग करके किया जा सकता है जो सकारात्मक है या आकर्षण भाषा का उपयोग करके लोगों को कार्रवाई करने के लिए दृष्टिकोण अपील बहुत प्रभावी हो सकती है, जैसे नई कार खरीदना या जिम सदस्यता के लिए साइन अप करना। गिल्ट अपील, गिल्ट अपील्स। गिल्ट अपील को दर्शकों को दोषी महसूस कराने के लिए डिजाइन किया गया है। यह उन छवियों या कहानियों का उपयोग करके किया जा सकता है जो कार्रवाई न करने के नकारात्मक परिणाम दिखाते हैं, या ऐसी भाषा का उपयोग करके जो दर्शकों को जिम्मेदार महसूस कराती है। लोगों को कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करने के लिए अपराध अपील बहुत प्रभावी हो सकती है, जैसे दान के लिए दान कराना या अपना समय स्वेच्छा से देना। सहानुभूति की अपील, एम्पैथी अपील। सहानुभूति की अपील दर्शकों को किसी और एक के लिए सहानुभूति महसूस कराने के लिए डिजाइन की गई है। यह छवियों या कहानियों का उपयोग करके किया जा सकता है जो किसी और की पीड़ा या भाषा का उपयोग करके दर्शकों को करुणा महसूस कराते हैं। सहानुभूति की अपील लोगों को कार्रवाई करने के लिए बहुत प्रभावी हो सकती है, जैसे किसी कारण के लिए दान करना या राजनीतिक उम्मीदवार का समर्थन करना। भावनात्मक अपील का प्रभावी ढंग से उपयोग कैसे करें? हाउ टू यूज इमोशनल अपील्स इफेक्टिवली। दर्शकों को रिझाने के लिए भावनात्मक अपील बहुत प्रभावी हो सकती है, हालांकि उनका प्रभावी ढंग से उपयोग करना महत्वपूर्ण है। भावनात्मक अपीलों को प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए कुछ टिप्स दी गई हैं। बी ऑथेंटिक, प्रामाणिक बने। लोग बात बता सकते हैं कि आप कब चालाकी कर रहे हैं। यदि आप किसी को मनाने के लिए भावनात्मक अपील का उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि आपकी भावनाएं वास्तविक हैं। विशिष्ट रहें, बी स्पेसिफिक। जब आप भावनात्मक अपील का उपयोग कर रहे हैं तो विशिष्ट रहें कि किन भावनाओं को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल,
यदि आप डर अपील का उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं तो केवल यह ना कहें कि दर्शक को डरना चाहिए, उन्हें बताएं कि उन्हें किससे डरना चाहिए। प्रासंगिक बने, वी रिलेवेंट। आप जिन भावनाओं को जगाने की कोशिश कर रहे हैं वे विषय के लिए प्रासंगिक होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप किसी उत्पाद को बेचने की कोशिश कर रहे हैं तो उन भावनाओं को जगाने की कोशिश ना करें जो उत्पाद से संबंधित नहीं है। फिर बी क्रेडिबल, विश्वसनीय बने। यदि आप चाहते हैं कि आपके दर्शक आप पर विश्वास करें तो आपको विश्वसनीय होने की आवश्यकता है। इसका मतलब है कि आपको उस विषय का विशेषज्ञ होने की आवश्यकता है या आपको दर्शकों से व्यक्तिगत संबंध बनाने की आवश्यकता है। चैप्टर नंबर 5, यूजिंग लॉजिकल आर्गुमेंट्स। अध्याय 5 में लेखक मैनिपुलेशन में तार्किक तर्कों के उपयोग पर चर्चा करते हैं। उनका तर्क है कि तार्किक तर्कों का उपयोग दूसरों को वह करने के लिए राजी करने के लिए किया जा सकता है जो आप चाहते हैं, भले ही वे आपसे सहमत ना हो। लेखक तार्किक तर्कों को परिभाषित करते हुए शुरू करते हैं। उनका कहना है कि एक तार्किक तर्क बयानों की एक श्रृंखला है जो किसी निष्कर्ष या समर्थन करने के लिए उपयोग की जाती है। तार्किक तर्क में दिए गए कथन सत्य होने चाहिए और उन्हें तार्किक तरीके से जोड़ा जाना चाहिए। यदि कथन सत्य है और उनके बीच का संबंध तार्किक है तो निष्कर्ष भी सत्य होना चाहिए। उनका कहना है कि दो मुख्य प्रकार के तार्किक तर्क हैं, निगमनात्मक तर्क और आगमनात्मक तर्क। निगमनात्मक तर्क न्याय वाक्य के सिद्धांत पर आधारित है। न्याय वाक्य एक 3 भाग तर्क है जिसमें एक प्रमुख आधार, एक छोटा आधार और एक निष्कर्ष होता है। प्रमुख आधार एक सामान्य कथन है, लघु आधार एक विशिष्ट कथन है और निष्कर्ष एक ऐसा कथन है जो प्रमुख और लघु परिसरों से आता है। आगमनात्मक तर्क आगमन के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। इंडक्शन कई विशिष्ट मामलों में एक सामान्य निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप देखते हैं कि आपके द्वारा देखे गए सभी हंस सफ़ेद हैं तो आप यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सभी हंस सफ़ेद हैं। हालांकि प्रेरणा हमेशा विश्वसनीय नहीं होती है। एक विवेचनात्मक तर्क देना संभव है जो झूठे परिसरों पर आधारित है। लेखक तब चर्चा करते हैं कि दूसरों को मनाने के लिए तार्किक तर्कों का उपयोग कैसे करें। वह कहते हैं कि पहला कदम अपने दर्शकों को पहचान करना है। एक बार जब आप जान जाते हैं कि किसे मनाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप अपने तर्क को उनकी ज़रूरतों और रुचियों के अनुरूप बना सकते हैं। आपको यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि आपका तर्क स्पष्ट और संक्षिप्त हो। लोगों को एक ऐसे तर्क से राजी होने की अधिक संभावना है जिसे वे आसानी से समझ सकें। लेखक ये भी कहता है कि अपने तर्क का समर्थन करने के लिए साक्ष्य का उपयोग करना महत्वपूर्ण है। साक्ष्य तत्वों, आंकड़ों या विशेषज्ञ राय के रूप में हो सकता है। जब आप साक्ष्य का उपयोग करते हैं तो आप अपने तर्क को अधिक विश्वसनीय बना रहे होते हैं। अब आइए चैप्टर नंबर 6 देखते हैं, बिल्डिंग क्रेडिबिलिटी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैप्टर नंबर 6 में लेखक मैनिपुलेशन में सफल होने के लिए विश्वसनीयता के निर्माण के महत्व पर चर्चा करते हैं। उनका तर्क है कि लोगों को उनके द्वारा राजी होने की अधिक संभावना रखते हैं जिन्हें वे विश्वसनीय मानते हैं। लेखक विश्वसनीयता को परिभाषित करते हुए शुरू करते हैं। उनका कहना है कि क्रेडिबिलिटी विश्वसनीय और भरोसेमंद होने का गुण है। विश्वसनीयता कई कारकों पर आधारित है जिनमें विशेषज्ञता, विश्वसनीयता और संभावना शामिल है। लेखक चर्चा करते हैं कि विश्वसनीयता कैसे बनाई जाए। वह कहते हैं कि पहला कदम अपनी विशेषता स्थापित करना है। आप किसी विशेष क्षेत्र में अपने ज्ञान और कौशल का प्रदर्शन करके ऐसा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप किसी उत्पाद को खरीदने के लिए किसी को मनाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको उत्पाद की विशिष्टताओं और लाभों को इस तरह से समझाने में सक्षम होना चाहिए जो इसके बारे में आपकी समझ को प्रदर्शित करे। लेखक यह भी कहता है कि भरोसेमंद होना जरूरी है। लोग उन लोगों द्वारा राजी होने की अधिक संभावना रखते हैं जिन्हें वे ईमानदार और विश्वसनीय मानते हैं। आप ईमानदार रहकर अपने वादों को निभाकर और पारदर्शी रहकर भरोसा कायम कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने आज इन सभी चैप्टर्स के माध्यम से द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन के बारे में जाना। आइए थोड़ा सा हम ओवरव्यू देख लेते हैं कंक्लूजन का। मैनिपुलेशन की एक कला, एक शक्तिशाली उपकरण है जिसका उपयोग अच्छे या बुरे के लिए किया जा सकता है। इस शक्ति का जिम्मेदार और नैतिक रूप से उपयोग करना महत्वपूर्ण है। जब अच्छे के लिए उपयोग किया जाता है तो हेर फेर हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने, संबंध बनाने और हमारे जीवन को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। हालांकि जब बुराई के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो हेर फेर का इस्तेमाल
दूसरों को नुकसान पहुंचाने और उन्हें नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता है। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि मैनिपुलेशन दो तरफा सड़क है। जब हम दूसरों के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो हम भी उनके द्वारा चालाकी से किए जा रहे होते हैं। हम सभी लगातार संकेत भेज रहे हैं और प्राप्त कर रहे हैं, और हम सभी लगातार एक दूसरे को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। पूंजी मैनिपुलेशन की शक्ति के बारे में जागरूक होने एवं इसे बुद्धिमानी से उपयोग करने में है। यदि आप मैनिपुलेशन की कला के बारे में अधिक जानने में रुचि रखते हैं तो मैं आपको उमर जॉनसन की पुस्तक द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन पढ़ने के लिए रिकमेंड करता हूँ। यह पुस्तक अनुनय के क्षेत्र में एक उत्कृष्ट पुस्तक है और यह उन विभिन्न तकनीकों का व्यापक अवलोकन प्रदान करती है जिनका उपयोग दूसरों को प्रभावित करने के लिए किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट नहीं की है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इंडिया के बेस्ट ब्रोकरेज कंपनीज की लिंक मिल जाएंगी, जैसे कि अपस्टॉक्स, जीरोधा और एंजल वन। तो वहाँ से जाके अपना फर्स्ट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करके, और हमें सपोर्ट कीजिए। साथ ही दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियोज़ की समरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। आपका फीडबैक इंपॉर्टेंट है। अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच।